हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में आपके जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ईथर। देखिए, अपन ने जो अभी जो बुक स्टार्ट कर रखी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसकी जो अपन ने फर्स्ट यूनिट थी, उस फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो आज अपन ने स्टार्ट किया है। फर्स्ट पार्ट अपन ने स्पेक्ट्रो से रिलेटेड था और अब जो अपन पढ़ने वाले हैं वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो अपन बोलते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अपन सबसे पहली बात करते हैं कि भाई आपकी जो ईथर है ये किस तरह से होती है, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से कंपाउंड हैं जिससे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, इसके अलग अलग डेरिवेटिव्स कौन से होते हैं अपन वहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ में अपन बात करने वाले हैं इसमें अलग अलग टाइप से कि भी किस तरह से ये हो सकता है, अपन यहाँ पर उसका डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या बताया गया है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें ऑक्सीजन परमाणु है उसकी द्विसंयोजी जो संयोजकता है उसके जो है स्थान पे या उसके साथ कोई एल्किल समूह या कोई एरिल समूह या कोई आपका चक्रीय यौगिक आकर क्या करें, बॉन्ड फॉर्मेशन करें। तीन चीज़ें बता दी। या तो आपके कौन सा ग्रुप आए, एल्किल, अपन एलिफेटिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, या फिर आपका कोई एरिल ग्रुप आ जाए, या फिर कोई आपका साइक्लिक कंपाउंड है वो क्या करे, जो ऑक्सीजन की जो द्विसंयोजकता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है उस +2 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रतिसंतुलित करने के लिए ये इन ग्रुप में से कोई आकर क्या करे, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। और बॉन्ड फॉर्मेशन इस तरह से करता है कि वो टर्मिनल पोजीशन पर ये और ये हमेशा उपस्थित रहेंगे और मध्य में आपका क्या रहेगा, ऑक्सीजन परमाणु है उसके साथ उपस्थित रहेगा। तो ऐसे बने जो यौगिक हैं वो आपके ईथर कहलाते हैं। और इधर देखिए आप जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पर देखिए अपन ने इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है ROR-। देखिए, दोनों एल्किल ग्रुप आगे, एरिल ग्रुप भी यहाँ पर हो सकता है और कोई साइक्लिक ग्रुप भी आकर क्या कर सकता है, इससे जुड़कर यहाँ पर क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। देखिए, अब अपन ने ये चीज़ तो बता दी कि भाई इस तरह से ये उपस्थित हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यदि यहाँ पर जुड़े हुए एल्किल ग्रुप, एरिल ग्रुप या कोई अन्य एटम कह दें या कोई भी कंपाउंड कह दें या ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, वो क्या करे, इसके साथ आकर जुड़े और वो कैसे हों, दोनों सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला वाला हो। मतलब दोनों जुड़े हुए आपके या तो ये कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ अगर ये जुड़ेंगे तो जुड़ने के फलस्वरूप ये क्या बनाएंगे, आपके जनरली सिंपल ईथर का फॉर्मेशन करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर जनरल जो सिंपल ईथर है उसका यहाँ पर इसके द्वारा फॉर्मेशन किया जाएगा। और अगर यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप से क्या हो, उपस्थित हो, आपका कोई कंपाउंड उपस्थित हो, तो क्या बताया गया है, इसको जनरली मिक्स्ड ईथर के नाम से इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। अगर एक जैसे हों तब इसको ROR डैश, ये ROR
के रूप में इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि दो एल्किल समूह, दो एरिल समूह क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहे हैं। मिक्स्ड में अपन कहें तो यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु के साथ कोई एल्किल ग्रुप, कोई आपका एरिल ग्रुप है वो जुड़ा होगा, तो दूसरे की अपन नेचर शो करने के लिए इस पर डैश लगा देते हैं। अब जितनी संख्या में अलग अलग व्यवस्थित हों तो अपन उसमें अलग अलग डैश भी उसमें लगाते रहते हैं। मतलब आपके अलग अलग नेचर के जुड़ते हों तो उसमें इस तरह का फॉर्मेशन दिखाया जाता है। अब देखिए अपन सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी सेम नेचर वाले ही यहाँ पर ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हों तो उसमें किस तरह से ईथर के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा। अब देखिए इसमें सेम नेचर वाले देख रहे हैं, CH3O CH3। एक तो अपन बात करें इसका सीधा ऐसे नाम लिख दें कि भी ये क्या है, डाई मैथिल ईथर, ठीक है। और अपन इसको IUPAC रूप में लिखें तो मेथॉक्सी मेथेन हो जाएगा। दोनों चीज़ समझ में आई कि यहाँ पर जनरल नाम लिखना हो डाई मेथिल ईथर, IUPAC नाम लिखना हो मेथॉक्सी मेथेन। दूसरी बात करें C2H5O C2H5, इसकी बात करें डाई एथिल ईथर। फिर बात करें तो एथॉक्सी एथेन, मतलब अपने किसी एक ग्रुप के साथ अपन ने क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ दिया, तो ये क्या है, ये मेथॉक्सी हो गया, ये एथॉक्सी हो गया। इसी तरह से मान लो यहाँ पर कोई और समूह जुड़ा हुआ हो, जैसे मैं यहाँ कहूँगी भी फाइनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर C6H5O C6H5, तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं, डाइफेनिल ईथर। ये कौन सा हो जाएगा आपके, डाइफेनिल ईथर। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि अगर सेम नेचर वाले अगर आपके कंपाउंड अगर प्रेजेंट हैं तो उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो इस तरह से अपन अलग अलग कंपाउंड्स के लिए इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपके कोई अलग टाइप का यहाँ पर क्या हो या डिफरेंट टाइप के आपके एरिल एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हों, तब बात करें तो यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर टाइप चेंज हो गया है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ग्रुप किस तरह से हो सकता है। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको जब नाम लिखना होता है तो जनरली अपन इसमें ईथर का नाम लिख सकते हैं सीधा, लेकिन अब जब इसका नाम लिखेंगे तो इसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से लिखेंगे। अब देखना है कि जितने कार्बन हैं वो इसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये आपका क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपका इस तरह भी हो सकता है। तो यहाँ पर अपन बात करें, यहाँ पर आपका चेंज हो गया, तो यहाँ पर मेथॉक्सी आइसोप्रोपेन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप उपस्थित हो, जैसे मैं यहाँ पर ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में लिख दूँ CH3O CH2 CH2 CH3, तो ये आपका मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाता है। तो मतलब क्या बताया गया है कि यहाँ पर ग्रुप की उपस्थिति ही डिपेंड करती है कि उसमें किस तरह से जुड़ा है। यदि मैं इस तरह से लिख दूँ C6H5O CH3, तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाता है, मेथॉक्सी
फेनिल ईथर, या फिर अपन डायरेक्ट नाम लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेथेन फेनिल ईथर। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं अपन, इनका नामकरण है वो इनके द्वारा शो कर सकते हैं। अब देखिए क्या बताया गया है कि आपका जो ईथर है ये वाला, कि जनरली ये क्या होते हैं, ये आपके अल्कोहल हैं उसके क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। मतलब ये अल्कोहलिक एनहाइड्राइड बोल सकते हैं अपन इसको, क्या कह सकते हैं कि ईथर है वो क्या होते हैं, अल्कोहलिक एनहाइड्राइड्स, कि आपका जो ईथर है जनरली क्या है, अल्कोहल या एल्केनॉल भी बोला जाता है, कि आपके एल्केनॉल का एनहाइड्राइड व्युत्पन्न है, या इसको एनहाइड्राइड भी ये एल्केनॉल के लिए इसका बोला जाता है, कि इस तरह से इसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि ईथर है उसका एक जनरल फॉर्मूला जो फॉर्म हो रहा है, कि यहाँ पर अपन ने मिक्स्ड टाइप देखा, सेम कंपाउंड टाइप वाला देखा, और उसमें अलग अलग ईथर की अपन ने यहाँ पर बात की। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि अगर ईथर है उसका जो जनरल बनाने का मेथड है उसमें किस तरह से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अपन ने अभी कहा कि भाई ये एल्केनॉल का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। तो क्या बताया गया है कि अगर एल्केनॉल का, या अपन एल्कोहल ही बोल दें, इसका अपन क्या करें, एक तो निर्जलीकरण करें, दूसरा इसमें से किसी जल के अणु का क्या कर दें, निकास कर दें। तो यहाँ पर जनरली है वो ईथर का निर्माण इसके द्वारा किया जा सकता है। किस तरह से अपन यहाँ पर बात करें कि आपका अल्कोहल है, इसकी अपन ने क्या कर दिया कि यहाँ पर इसमें दो तो अपन निकाल दें, इसमें 2 मॉलिक्यूल है ये इसके, और इसमें अपन ने क्या कर दिया, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसमें से निकाल दिया, H2O के रूप में। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि भाई आपका एल्केनॉल है, इस एल्केनॉल से हमने क्या करा दिया, निर्जलीकरण करा दिया। ये बात तो एक ही है, वाटर मॉलिक्यूल निकाला है। तो यहाँ पर दो अणुओं में से क्या करते हैं, जनरली यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ पर आपका डाई एथिल ईथर का निर्माण हो। जैसे मैं यहाँ पर एक आपको समीकरण लिखूँ, ये आपका अल्कोहल है और ये भी आपका अल्कोहल है। इसमें से मैंने क्या किया, जल का मॉलिक्यूल निकाल दिया, या तो इसका OH इसका हाइड्रोजन, या इसका हाइड्रोजन इसका OH। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल है वो अपन ने निकाल दिया। तो जनरली इसके द्वारा क्या बना दिया जाता है, आपका अल्कोहल इसमें बना दिया जाता है। तो इस तरह से अपन इसको फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से मैं फॉर्मूला किसी कंपाउंड के लिए लिख के लिखूँ फिर कि भाई ये आपका क्या है, एथिल ईथर है, एथेनॉल है, और एथेनॉल से मैं क्या बना रहा हूँ, ईथर बना रहा हूँ। तो मैंने इसका एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। देखिए मैं इसको इस तरह से लिखूँ या दो मॉलिक्यूल एक साथ लिख दूँ, दोनों की बात एक ही है कि भी अपने को तो निर्जलीकरण कराना है। तो यहाँ पर CH3 CH2O CH2 CH3। अब यहाँ पर साथ में बात करें क्या निकल रहा है आपका, जल का मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल इसमें इस तरह से निकल जाए। तो जनरली अपन कह सकते हैं कि आपका जो ईथर है वो क्या है, एल्केनॉल का एनहाइड्राइड है, या इसको एल्केनॉल के एल्हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। साथ में कि यहाँ पर अगर अपन इसका निर्जलीकरण करवाते हैं इसी एल्कोहलिक ग्रुप का, तो एल्कोहलिक ग्रुप के अंदर आपका एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, या अपन इसमें जो जल है उसको अपन किसी विधि द्वारा वाष्प के रूप में उड़ा दें, तो अपन वहाँ पर देखेंगे कि उसके द्वारा आपका जो ईथर है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर अपन बात करते हैं कि जो ईथर है इसका नामकरण किस तरह से करेंगे। देखिए ये जनरल मेथड है, यहाँ से देखो अपन ने जब ये पढ़ा है, यहाँ से जो सवाल है जनरली आपको जो पूछने वाला सवाल है वो एक ही है, या तो इसका पूछे आपको जनरल फार्मूला, भी इसमें जनरल फार्मूला इसके लिए क्या होगा। साथ में पूछ सकते हैं कि भाई ये किसके एनहाइड्राइड्स होते हैं, तो एल्केनॉल के एनहाइड्राइड हो सकते हैं। साथ में यहाँ पर इसका फॉर्मेशन है, तो अपन ने किससे फॉर्म किया था कि भाई एल्केनॉल का अपन ने जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे निष्काश किया था, उसको बाहर निकाला था, तो यहाँ पर ईथर फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसमें इसका नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा आपको पहले क्या ध्यान में रखना है नोमेनक्लेचर में, कि अगर यहाँ पर अपन बात करें इसकी रूढ़ पद्धति या इसकी क्लासिकल मेथड कह दें, तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर रूढ़ पद्धति के अंदर क्या किया जाता है कि जनरली जुड़े हुए मॉलिक्यूल को पहले लिखकर उसके साथ ईथर नाम है वो लिख दिया जाता है। अब यहाँ पर ये जो लिखने का क्रम होता है कि मतलब इसमें एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग उपस्थित हैं, तब क्या करते हैं उनमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर या अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसमें क्या किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है और उसके आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। अब यहाँ पर एल्किल ग्रुप और एल ग्रुप दोनों में से कोई एक उपस्थित हो सकता है। अगर सेम है तब तो आपको ज़्यादा डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सीधा सीधा नाम लिख लेना है, और अगर सेम है तो अपन डाई लगाकर उस ग्रुप का नाम लिख देंगे कि भाई ये ईथर इसमें उपस्थित है। अगर अलग अलग हो तब उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट ऑर्डर का अपने को यहाँ पर क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है। अब दूसरी बात करते हैं आपके यहाँ पर, अगर इस पद्धति का अपन यूज़ करते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है आपके, अब तक अपन जो नामकरण पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा जो अपन बात करें कि विश्वसनीयता वाला जो मेथड है वो ये क्या है, आपके IUPAC मेथड है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें कि इसमें अगर आपका कोई ईथर उपस्थित है तो जनरली अपन क्या करते हैं कि पहले जो ईथर है उसके अंदर अपन एल्किल ग्रुप है वो किस तरह से उपस्थित हैं उसके साथ ऑक्सीजन जोड़कर उसके साथ अपन क्या करेंगे, उसके नामकरण के अंदर उसका यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने क्या कर दिया कि नामकरण किया और नामकरण के साथ OR ग्रुप हैं वो जोड़ दिया। जैसे मैं कहूँ कि भाई मैंने ये वाला है मेथिल ग्रुप है और इसके साथ और जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ये इस तरह से हो सकता है। साथ में मैं कहूँ कि भाई इसका जब नामकरण करेंगे तो जनरली इसको एल्कोक्सी एल्केन के नाम से क्या किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है, इसको जाना जाता है। और इसके आधार पर अपन क्या करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए इसमें अपन नामकरण देखेंगे। और साथ में देखेंगे भी नामकरण में अपन जो काम में ले रहे हैं कंपाउंड, उनका रूट नाम क्या होगा, उनका IUPAC नाम क्या होगा, और उनमें अलग इस तरह का डिफरेंस आया है और वो किस तरह से इस पर फॉर्म होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं, किसी मॉलिक्यूल के लिए उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु
सूत्र। देखिए जनरली आपको ये चीज़ है वो कई कंपाउंड्स के अंदर भी सेम मिलेंगी। जैसे मैं कहूँ कि भाई एल्कोहल और ईथर है, इनके अंदर आपका जो फॉर्मूला है उसमें ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दूसरी उसमें संरचना कि इसमें किस तरह से यौगिक की जो संरचना है वो उपस्थित हो सकती है। अब देखिए इसमें लिखते हैं अपन उसका रूट नाम और यहाँ पर लास्ट में आपका IUPAC नाम। तो सबसे पहला अपने फॉर्मूला लिखते हैं इसमें C2H5O। तो यहाँ पर देखिए सॉरी C2H6O। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं CH3O CH3। देखिए 6 हाइड्रोजन उपस्थित, एक ऑक्सीजन 2 कार्बन। अब इसका सामान्य नाम लिखेंगे। तो सामान्य देखिए अपने दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पर अपन डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से अपन नाम लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 उपस्थित हैं, तो यहाँ पर डाईमेथिल। अब देखिए डाईमेथिल है और साथ में क्या जोड़ देंगे यहाँ पर ईथर। तो ये आपका हो जाता है डाईमेथिल ईथर। अब यहाँ पर आते हैं IUPAC नाम। अपन ने अभी कहा है कि ये क्या होते हैं, एल्कोक्सीमेथेन के नाम से इनको जाना जाता है, इनको लिखा जाता है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे मेथॉक्सीमेथेन। देखिए सबसे पहला अणुसूत्र, फिर उसके अनुसार अपनी संरचना बनानी है और फिर यहाँ पर अब उसका नामकरण कर देना। इसी तरह से अपन बात करते हैं C3H8O। तो यहाँ पर देखिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे, तो CH3O C2H5। देखिए मैं इसको CH2 CH3 भी लिख सकता हूँ और सीधा लिख सकता हूँ इस तरह से भी C2H5। देखिए आपको अगर शॉर्ट में लिखना हो तब इस तरह की मेथड अपन काम में लेंगे, क्योंकि बोर्ड पर अपन अलग अलग दिखाने के लिए इसको क्या करें, अलग करें, नहीं तो आप इसमें अलग से भी लिख सकते हैं। अब देखिए 5 3 8 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। अब देखिए यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो अब यहाँ पर देखो दोनों अलग अलग ग्रुप उपस्थित हैं, तो आपको क्या देखना होगा, अल्फ़ाबेट ऑर्डर देखना होगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट में एथिल पहले, एथिल मैथिल ईथर। अब यहाँ पर अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जनरली अपन ने ये कहा था अभी कि भी एल्कोक्सी एल्केन होता है, मतलब एल्केन ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा वो एल्केन ग्रुप बाद में लिखा जाएगा जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो। अब यहाँ पर अपन लिखते हैं, तो देखिए अब ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, जनरली एल्केन श्रृंखला बढ़ रही है तो ये तो एल्केन के साथ आएगा और बाकी ग्रुप के साथ ऑक्सीजन आएगा। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इसको मेथॉक्सी एथेन लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं C4H10O। अब यहाँ पर अपन देखें तो इसमें आपको 3 तरह के इसमें आपको जनरली इसके जो व्युत्पन्न है वो देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर अपन बात करें CH3O CH2 और मैं यहाँ पर आगे CH2 ना लिखकर सीधा C2H5 लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बात करें वही अल्फ़ाबेट का ऑर्डर, तो क्या लिखेंगे, मेथिल प्रोपिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर।
इसी तरह से अगर ये इस तरह से उपस्थित हो, ठीक है, तब इसका नामकरण अपन करेंगे। तो मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। यहाँ पर भी अपने वही बात है, मेथॉक्सी प्रोपेन। इसके लिए बात करें तो यहाँ पर भी आपके कौन सा नाम आएगा, देखिए यहाँ पर कितना पर है, इधर से काउंट कर ले या इधर से काउंट कर ले, तो अपन क्या लिख देंगे 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। तो इस तरह से अपन ने क्या कर दिया, इसमें इसका नामकरण कर दिया। इसके अलावा देखिए क्या बताया गया है कि अगर यहाँ पर ये जो ईथर है अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ उपस्थित हो, किस तरह से उपस्थित हो, किसी साइक्लिक स्ट्रक्चर या किसी अपन के दें जो चक्रीय संरचना है उसमें अगर उपस्थित हो तब उसका नामकरण लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर जब इसका नाम लिखा जाएगा तो इसको एक विशेष नाम से क्या है, इनको जाना जाता है। और जैसे जैसे ये श्रृंखला बढ़ती चली जाती है इसका नाम भी अलग अलग रूप में लिखने लग जाते हैं। जैसे मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ पर आपका 1 2 3 कार्बन, ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऑक्सीरेन। और साथ में ये किसका है, तो क्या कह देंगे एथिलीन ऑक्साइड। 2 कार्बन वाले हैं ऑक्साइड। यह हो गया आपका एथिलीन ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये तो आपके हो गया ऑक्सीरेन, इसका ऑक्साइड हो गया। साथ में बात करें अगर ये इस तरह से उपस्थित हो तो आपका 1 2 3 4 इस तरह से उपस्थित है कि मतलब इस पोजीशन के अंदर बात करें तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है ऑक्सीटेन। अगर ये इस तरह से उपस्थित हो तो यहाँ पर अपन बात करें इसको बोला जाता है ऑक्सीलेन। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सीलेन। देखिए अभी अपन ने बात कही थी कि भी चक्रीय संरचना जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है इसका नामकरण जो नाम है वो भी अलग अलग रूप से इसमें देखने को मिलता है। इसको टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन, क्योंकि ये फ्यूरेन स्ट्रक्चर है इसीलिए। इसी के अलावा अगर ये इस तरह से उपस्थित हो तो यहाँ पर बात करें तो ये है आपका ऑक्सेन। ये क्या है आपका ऑक्से। अब यहाँ पर बात करें तो इसका अपन नाम लिख सकते हैं पेंटा हाइड्रो। अब देखो यहाँ पर ये फ्यूरेन वाला है तो अब आपके जो वलय होगी ये कौन सी है, पायरेन वलय। तो इस तरह से क्या है कि आपका जो ईथर है वो इसमें अलग अलग रूप से आपका उपस्थित होकर इसमें इस तरह से क्या कह सकता है, इनमें नामकरण किया जाता है। तो होप डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड अपने नोट्स है वो बनाते रहें और इस वीडियो के अंदर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है तो अपने ग्रुप के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।